वाई प्लस एन डी जेड अपॉन 0. नाउ इट इज इक्वलेंट टू डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू, ये इसके इक्वलेंट हो जाएगी. नाउ अब इसको आप किसी से भी कंपेयर करा लो. डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर. इसमें हमने मल्टीप्लायर लगाया और ये इक्वेशन बन गई. अब इसको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी है, ऊपर वाला टर्म जो है ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है. यानी कि अब हम क्या करें, अब हम लगाएं मेथड ऑफ ग्रुपिंग. अपॉन 0 का मतलब ये नहीं है कि इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, कि ये इन्फिनिटी हो गया है. अब हम इसमें अप्लाई करेंगे मेथड ऑफ ग्रुपिंग. तो ग्रुप करेंगे किसी से भी, मेथड ऑफ ग्रुपिंग. जैसे इस टर्म को, जिसमें ये ऊपर वाला टर्म इंटीग्रेट है, क्योंकि हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है. मल्टीप्लायर ऐसा मल्टीप्लाई किया है कि जिससे ऊपर वाला टर्म डिफरेंस इंटीग्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा. तो अब इसको मैंने इसमें से किसी के साथ भी मल्टीप्लायर ग्रुप कर दिया, तो इस 0 को मैंने शिफ्ट कर दिया. सपोज करो मैंने इसको पहली टर्म के साथ ग्रुपिंग कर ली, तो इस 0 को मैंने यहाँ शिफ्ट किया. तो देयरफॉर हमें मिल गया एल डी एक्स दिस एम्प्लाइज प्लस एन डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू 0. चूँकि हमने बताया कि ऊपर वाला टर्म जो है, ऊपर वाला फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल होगा. तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें फर्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा. इसी तरीके से हम वापस मेन इक्वेशन में जाएंगे, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ओरिजिनल इक्वेशन. अगर कोई क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन डायरेक्टली ग्रुपिंग से हो रहा है तो हम ग्रुपिंग से कर लेंगे, अदरवाइज हम इसमें फिर मल्टीप्लायर अप्लाई करेंगे. अब ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, ये प्लस भी हो सकते हैं, ये माइनस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. नाउ अब इस पेज से हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज नाउ वी स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई मल्टीप्लायर कैसे मल्टीप्लाई करना है. तो वो देखिए, तो पहला क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू पी माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अगेन ये क्वेश्चन लीनियर फॉर्म में है, क्योंकि स्मॉल p यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स की डिग्री 1 है, स्मॉल q यानी कि डेल जेड अपॉन डेल वाई की डिग्री भी 1 है. और वापस वही कि p इंटू क्यू का कोई भी टर्म क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट नहीं है. तो लीनियर है, और लीनियर में ये कौन सी फॉर्म है, लैग्रांजेस. अगेन अगर हम इसको लैग्रांजेस से कंपेयर कराते हैं, इसको लैग्रांजेस से कंपेयर कराते हैं, तो ये देखिए कैपिटल P इंटू स्मॉल p, तो कंपेयर कराइए तो कैपिटल P कितना हो गया, x इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड. स्मॉल q का कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस वाई विद साइन एक्स स्क्वायर प्लस जेड, और कैपिटल R कितना हो गया, जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब हम वही करेंगे. नाउ वी स्टार्ट Lagrange's subsidiary equation or Lagrange's auxiliary equation, which is dx upon capital P, which is x into y square plus z is equal to dy upon capital Y, which is capital Q y minus y x square plus z is equal to dz upon capital R, which is z एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये हो गया. अब हम देखें तो ये तीनों टर्म्स आपस में इंटीग्रेबल नहीं है. यहाँ देखिए x के साथ ये वाई स्क्वायर जेड आ रहा है, dy के साथ x भी आ रहा है, z भी आ रहा है, dz के साथ x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, और आपस में देखिए अगर हम ग्रुपिंग भी करते हैं तो कोई भी टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रहा. इसको इससे ग्रुप करिए, नहीं हो रहा, इसको इससे ग्रुप करिए, नहीं हो रहा, इसको इससे ग्रुप करिए, नहीं हो पाएगा. तो इसका मतलब अभी यहाँ अप्लाई करेंगे मल्टीप्लायर्स अपनी इच्छा से. तो देखिए क्या करना है हमें, जैसे हम यहाँ मल्टीप्लायर अप्लाई करते हैं तो देखिए यार, सबसे पहले मल्टीप्लायर से पहले हम एक काम और कर सकते हैं. अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें और फिर अपने हिसाब से ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, तो भी
ये नीचे वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा और जो इक्वेशन ऊपर बचेगी न्यूमरेटर में वो इंटीग्रेबल फॉर्म में होगी। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म को dx अपॉन x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड, इसको s लिख लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a अपॉन b इंटू सी है तो वी कैन राइट इट a अपॉन b डिवाइड बाय c। आई एम राइटिंग इट इन दिस वे। Now this equals to dy upon y with minus x square plus z and is equal to dz, again हमने इसे क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, dz upon z डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसको ऐसे रीअरेंज कर लिया बिफोर मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लायर्स। तो ये देखिए अब हम इन तीनों को आपस में ऐड कर देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड। तो हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो देखिए नीचे वाला टर्म कट के जीरो हो रहा है। कैसे देख लीजिए, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई, और हमने इसको मान लिया इट इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी मेन इक्वेशन है। डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड, तीनों ऊपर के टर्म्स ऐड हो गए अपॉन नीचे के तीनों टर्म्स ऐड कर दिए, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड। देखिए नेक्स्ट माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस जेड, अब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड अपॉन ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, जेड से जेड कट गया और एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो इट इज जीरो। दैट मीन्स जो हमारी इक्वेशन थी एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एल डी जेड अपॉन जीरो, हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको इनमें से किसी के साथ भी ग्रुप कर लेते हैं, तो ये जीरो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दिस इक्वेशन इक्वल टू जीरो हो जाएगी, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लें। तो नाउ ग्रुपिंग एनी वन ऑफ दिस थ्री इक्वेशन, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नाउ फोर्थ। अब हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। नाउ वी हैव ग्रुपिंग, और फिर हमने इस जीरो को वहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, मान लीजिए मैंने पहले के साथ ग्रुप किया, तो ये मेरी पहली इक्वेशन है, उसको मैंने यहाँ लिख दिया डी एक्स अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड। अब इस जीरो को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू जीरो। तो ऐसा करने पे हमें सॉल्यूशन मिल गया। फर्स्ट क्या मिल गया, देखिए ये टर्म इक्वल टू जीरो हो गया, और जो ये इक्वेशन फाइनली जो बनी है ये प्योरली इंटीग्रेबल है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड इक्वल टू जीरो, मीन्स लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट c1। हमने इसको मान लिया लॉग ऑफ, तीनों इंटीग्रेशन हमारे लॉग में आ रहा है, तो हमने लॉग c1, और ये होता है हमारा लॉग x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू लॉग c1, और हमने एंटी लॉग ले लिया, तो पहला सॉल्यूशन आ गया x वाई जेड इक्वल टू c1, और हमें एक सॉल्यूशन और निकालना है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब हम वापस उस इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे, तो फिर से कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही है, तो फिर से हम मल्टीप्लायर अप्लाई करेंगे, दूसरा नया, जिससे कि क्या हो हमें इससे डिफरेंट सॉल्यूशन मिले। तो हम यूज़ करते हैं हमारी वापस से ये इक्वेशन, ये रही हमारी इक्वेशंस। तो वी हैव राइट अगेन फॉर फाइंडिंग सेकंड सॉल्यूशन, मैंने इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट कर दिया, जैसे हमारी इक्वेशन थी x इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई विद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लेंगे कोई दूसरा मल्टीप्लायर, तो देखिए दूसरा मल्टीप्लायर हमारा क्या होगा, अब इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे जीरो हो जाए या इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाए या ऐसे भी कन्वर्ट हो सकती है, एक्स डी एक्स
प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है, या कभी कभी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके नीचे वाला टर्म जीरो भी हो सकता है। तो अब देख लीजिए कुछ कर सकते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया एक्स वाई और -1, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से लिया कि इस तरीके से लिया। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम यहाँ वाई मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये दो टर्म्स आपस में कट रही हैं। राइट, मैंने यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई किया, पहला टर्म देखिए ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड, इसको काटना नहीं है आपस में, इज इक्वल टू, अब यहाँ मैंने वाई लिया वाई डी वाई, नीचे बन गया माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड, मतलब यहाँ मैंने एक्स ले लिया, ऊपर नीचे एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मैंने वाई ले लिया, ऊपर नीचे वाई का मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें सिंपल मैंने इसको सिंपल रहने दिया, मतलब डी जेड अपॉन, बाद में हम इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए अब इन तीनों इक्वेशन को अगर आप रीराइट करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कट रहा है, एक्स स्क्वायर जेड और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर जेड, ये दोनों सेम साइन के हैं, इसका मतलब आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा, दैट मीन्स इसलिए हमने -1 लिया है। अगला देखोगे आप माइनस वाई स्क्वायर जेड, और यहाँ पे आपका बन रहा है सिंपली वाई स्क्वायर जेड, तो ये दोनों सेम साइन के हैं, तो इसमें हमें माइनस लेना पड़ेगा, इसलिए हमने लिया -1, यानी कि हमारा जो अगला इक्वेशन बनेगा नेक्स्ट एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड, ये हमें लेना पड़ेगा अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये दो टर्म तो प्लस की हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड, और यहाँ हमने माइनस ले लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से लिया जाएगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको मल्टीप्लायर्स लेने हैं कि ऊपर वाला टर्म इंटीग्रेबल हो जाए और नीचे वाला टर्म या तो जीरो हो जाए, या जैसे भी लिखा था ऐसे कन्वर्ट कर दें, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कुछ ऐसी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है जिसमें जरूरी नहीं कि ये जीरो हो, नीचे वाला टर्म जीरो हो। तो अगर मैं इसको टी मानता हूँ तो ये पूरा का पूरा टर्म इंटीग्रेबल है। नेक्स्ट, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू हमारी एक नई इक्वेशन बन जाएगी। नई इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड अपॉन, ये सब टर्म कैंसिल आउट होकर क्या हो गया इक्वल टू जीरो, तो दिस इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो गया। अब हम इसको इक्वेशन 1 में किसी भी टर्म के साथ ग्रुपिंग करके तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी फाइनली, देयरफॉर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस माइनस डी जेड इक्वल टू जीरो, ये एक नया मल्टीप्लायर आ गया। तो देयरफॉर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड इक्वल टू C2, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू 2C2, अगेन वी कैन राइट इट C2। तो ये हो गया दूसरा सोल्यूशन, नया सोल्यूशन, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। पहला था हमारा एक्स वाई जेड, दूसरा आ गया ये। तो देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन इज एफ ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन जो कि पहला हमने निकाला था, और ये दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू जी, ये हो गया इसका सोल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो मल्टीप्लायर्स में आपको पता लग जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी सिमिलरिटी रहती है। अब आप देखिए एक दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए इस क्वेश्चन में कितनी सिमिलरिटीज हैं, यहाँ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो बाहर एक्स है, यहाँ एक्स जेड है तो यहाँ वाई है, यहाँ वाई एक्स है तो यहाँ जेड है, तो सीधे सीधे पी की डिग्री 1,
क्यू की डिग्री 1, तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में है, तो कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q टू स्मॉल q इक्वल टू r, तो ये तो हो गया कैपिटल P Q और ये R। फर्स्ट वी राइट Lagrange's auxiliary equation dx upon x z square minus y square is equal to dy upon y x square minus z square is equal to dz upon z y square minus x square। अब यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे x को ना लें या हम इसको y को ना लें और यहाँ हम इस z को ना लें तो तीनों टर्म्स आपस में काफ़ी सिमिलरिटी है, मतलब ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये z स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि अगर हम इस सबको रीअरेंज कर लें, इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज, रीअरेंज कैसे, इसको हम लिखते हैं dx अपॉन x अपॉन z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को रीअरेंज कर लिया इक्वेशन को, क्योंकि हम जानते हैं, वैसे बताया था कि मैंने आपको a अपॉन बी डॉट सी अगर लिख रखा है तो वी कैन राइट इट a अपॉन बी देन डिवाइड बाय c। सिमिलरली dy अपॉन y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू dz अपॉन इस z को मैं ऊपर ले गया, z इस y को ले गया, इस x को ऊपर ले गया, इस अपॉन y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने इस टर्म को सबसे पहले रीअरेंज कर लिया। अब क्या करें, इन तीनों को ऐड कर दें तो देखेंगे नीचे वाला टर्म 0 हो जाएगा और फिर ये जो हमारी मेन इक्वेशन है इसके साथ ग्रुपिंग कर लेंगे किसी भी एक टर्म के साथ, तो इक्वेशन जो ऊपर वाली है वो ऊपर इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए कैसे, नाउ dx अपॉन x इसको ऐड कर दिया अगले वाले टर्म के साथ, dy अपॉन y इसको ऐड कर दिया अगले वाले टर्म के साथ, अपॉन dx अपॉन x का टर्म क्या है, z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, अगला टर्म क्या है x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और उसके बाद अगला टर्म है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये देखिए कट के पूरा टर्म से कट के इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z ये हो गया अपॉन 0। नाउ कंपेयर कर लीजिए किसी भी इक्वेशन के साथ तो हमें मिल जाएगा मेथड ऑफ ग्रुपिंग करके, देयरफॉर dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z इक्वल टू 0। इस 0 को हमने किसी एक इक्वेशन 1 में किसी भी टर्म के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां भेज दिया, देयरफॉर इंटीग्रेट कर दिया, तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log c1, यानी कि एंटी लॉग लेने के बाद हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा x इंटू वाई इंटू z। ये पहला सॉल्यूशन हो गया। अब हम निकालेंगे दूसरा सॉल्यूशन, तो वापस हम उसी इक्वेशन में जाएंगे और फाइंड करेंगे दूसरा सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, तो इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 dx अपॉन x इंटू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू dz अपॉन जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फाइंड करने के लिए कोई दूसरा सॉल्यूशन निकालना है तो दूसरे मल्टीप्लायर लेने पड़ेंगे। तो बेसिकली अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ x y और z, मैक्सिमम क्वेश्चन x y z से सॉल्व हो जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ x से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको y से करते हैं, इसको z से करते हैं, तो नीचे वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो देखिए कैसे, ऊपर नीचे x मल्टीप्लाई ले लिया तो x dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और इज इक्वल टू डी जेड अपॉन
जेड डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे एक्स, ऊपर नीचे वाई, यहाँ ऊपर नीचे जेड मल्टीप्लाई कर। मैक्सिमम क्वेश्चन आई रिपीट अगेन एक्स वाई जेड से सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ एक्स कर दिया, यहाँ वाई कर दिया, यहाँ जेड कर दिया। तो देखिए आगे दिस इम्प्लाइज, और तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन, तीनों को ऐड कर दिया, नीचे वाले तीनों टर्म्स को ऐड कर दिया। तो देखिए एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म कट गया इससे। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ओवरऑल कट के ये हो गया 0। और हमने इसको जो मेन इक्वेशन है इसमें किसी भी एक टर्म के साथ ग्रुपिंग कर दिया, तो ग्रुपिंग करके ये 0 हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट टर्म के साथ ऑपरेट किया तो वी आर गेटिंग एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। वी आर गेटिंग अ न्यू सॉल्यूशन एंड द कंप्लीट सॉल्यूशन इज फंक्शन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन which is xyz and second solution x square plus y square plus z square equal to 0. So अब आप इन सबको रिवाइज करिए। In the next class we will discuss some more questions on method of multipliers and method of